फ्लोरिडा के एक होटल में हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम रॉब है। वह स्कूल जाने के लिए बैठा है और स्कूल बस का इंतजार कर रहा है। बस आने से पहले वह घर के पास वाले जंगल को देखने निकल जाता है। चलते चलते उसे अपनी माँ के अंतिम संस्कार का दिन याद आता है। कुछ महीने पहले ही उनकी मृत्यु हुई थी। दुख भरी यादों के बावजूद रॉब शांत कदमों से आगे बढ़ता रहता है जब तक कि वह जंगल के बीचों बीच एक सुनसान गुफा तक नहीं पहुंच जाता। जिज्ञासा में वह थोड़ा और करीब जाता है, लेकिन सामने पिंजरे के अंदर एक विशाल जंगली जानवर बैठा दिखता है। उसे देखते ही रॉब डर जाता है और तेजी से घर की ओर भागता है। वह अपना बैग उठाता है और स्कूल बस की ओर दौड़ता है। बस में हम देखते हैं कि रॉब को कुछ बच्चे परेशान करते हैं। वे हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। रास्ते में बस एक नई जगह रुकती है और एक लड़की चढ़ती है। उसका नाम है क्रिस्टीना। उसका नाम सुनते ही कुछ बच्चे हंसने लगते हैं। क्रिस्टीना गुस्सा तो होती है, लेकिन हालात बिगड़े नहीं, इसलिए चुपचाप बैठ जाती है। कक्षा में अध्यापिका पढ़ाना शुरू करती है, लेकिन रॉब का ध्यान पढ़ाई में नहीं है। वह अपने दिमाग में उसी जंगली जानवर की तस्वीर बनाता रहता है। अपनी कल्पना में वह उसे चलते फिरते देखता है। उसे अपनी माँ के साथ बिताए दिन याद आते हैं जब वह उसे लकड़ी तराशना सिखाती थी। लकड़ी से आकृतियां बनाना उनकी खास कला थी। उसी समय अध्यापिका उसे आवाज लगाती हैं और बताती हैं कि प्रिंसिपल उसे ऑफिस में बुला रहे हैं। ऑफिस में प्रिंसिपल उसकी सेहत के बारे में बात करते हैं। हमें पता चलता है कि रॉब एक त्वचा की बीमारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से उसके पैर अक्सर प्रभावित रहते हैं। कुछ अभिभावकों ने शिकायत की है और वे अपने बच्चों का स्कूल बदलने की सोच रहे हैं। प्रिंसिपल रॉब से कहते हैं कि वह इलाज बंद न करे। साथ ही उसके पिता को पत्र लिखने का फैसला करते हैं, क्योंकि शायद रॉब को कुछ समय घर पर रहना पड़े। ऑफिस से निकलते हुए रॉब देखता है कि अध्यापिका गिर गई हैं और उनकी किताबें जमीन पर बिखर गई हैं। वह तुरंत उनकी मदद करता है। अध्यापिका उसकी ड्राइंग देखती हैं और उसकी कला से प्रभावित हो जाती है। वह उसे अपने हुनर को निखारने के लिए प्रोत्साहित करती है और बाद में अपने ऑफिस में मिलने को कहती है। स्कूल के बाद रॉब बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि कुछ बच्चे क्रिस्टीना को घेर कर धक्का दे रहे हैं। वह भी जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन सामने वाली लड़की उससे बड़ी होती है और उसे गिरा देती है। रॉब बीच में आता है और बच्चों से कहता है कि उसे छोड़ दें, लेकिन इससे सबका ध्यान उसी पर आ जाता है। बस में वापस बैठते समय क्रिस्टीना उदास होती है। वह रॉब के पास बैठती है और कहती है कि उसे यह शहर और यहाँ के लोग पसंद नहीं हैं। रॉब उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है। रात में उसके पिता प्रिंसिपल का पत्र पढ़कर नाराज होते हैं, लेकिन फिर भी बेटे की देखभाल का फैसला करते हैं। अगले दिन रॉब लकड़ी से एक नई मूर्ति बनाता है और उसे उसी जंगली जानवर की याद आती है। वह क्रिस्टीना की भी एक छोटी सी मूर्ति तराशता है। बाद में वह सपना देखता है कि क्रिस्टीना जंगल में दौड़ रही है और आजादी महसूस कर रही है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। रॉब उसे जंगल में उस जानवर को दिखाने ले जाता है। वे समझते हैं कि वह पिंजरे में कैद है। क्रिस्टीना उसे आजाद करना चाहती है, लेकिन रॉब डरता है। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उस जानवर को एक आदमी ने पैसे के लिए बंद कर रखा है। कई बहसों और उलझनों के बाद एक दिन मौका देखकर रॉब पिंजरे की चाबी निकालता है और ताला खोल देता है। जानवर बाहर आता है। बच्चे खुशी से उसे जाते हुए देखते हैं। वह जंगल की गहराई में दौड़ जाता है आजाद, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। बच्चे डर जाते हैं। वे देखते हैं कि वह जानवर जमीन पर गिर चुका है। रॉब को पता चलता है कि उसके पिता ने गोली चलाई, क्योंकि वह जानवर किसी पर हमला करने वाला था। रॉब गुस्से में अपने पिता से सवाल करता है। वह उनसे अपनी माँ का नाम जोर से लेने को कहता है, जो उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद कभी नहीं लिया था। आखिरकार उसके पिता टूट जाते हैं। वे कहते हैं कैरोलीन और अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। उधर क्रिस्टीना भी रॉब से माफी मांगती है। दोनों बच्चे जंगल की ओर चलते हैं और रॉब की बनाई ड्राइंग देखते हैं। क्रिस्टीना कहती है यह एक असली कलाकार का काम है। रॉब मुस्कुराता है और वह चित्र उसे दे देता है। दोनों समझते हैं आजादी कभी आसान नहीं होती, लेकिन वह हमेशा कीमती होती है। और यहीं हमारी कहानी खत्म होती है।